महाशिवरात्रि के उस दिन जो हुआ, उसे सुन हर माँ का कलेजा टूट जाएगा। उस छोटे से हंसते खेलते मासूम बच्चे के साथ जो हुआ, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जब आंगन में खेल रहे उस मासूम बच्चे को एक जहरीले सांप ने डस लिया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर जो चमत्कार हुआ, उस पर केवल वही लोग विश्वास करेंगे जो हिंदू धर्म को मानते हैं। पूरी कहानी जानेंगे, मगर उससे पहले अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से हरियाली से घिरे गांव शिवपुर से। गांव का नाम अपने आप में ही वहां के लोगों की आस्था को दर्शाता था। चारों ओर खेत, पीपल के पेड़, कच्चे रास्ते और बीच गांव में एक पुराना शिव मंदिर, यही शिवपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी गौरी। गौरी एक साधारण लेकिन अत्यंत शिव भक्त महिला थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना, स्नान करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना, यही उसका जीवन था। उसकी आस्था किसी दिखावे की नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई थी। गौरी का पति रामेश्वर एक मेहनती किसान था। रोज सुबह हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता और शाम ढले थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से घर लौटता। खेतों की उपज से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। गरीबी थी पर अभाव नहीं। उनका 5 साल का बेटा मोहन उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। बड़े बड़े मासूम आंखें, चेहरे पर हर समय मुस्कान और माँ के आंचल से कभी दूर न रहने वाला। पूरे गांव का लाडला था मोहन। गौरी की दुनिया मोहन से शुरू होती और उसी पर खत्म होती थी। जब वो मंदिर जाती तो मोहन को साथ ले जाती। मोहन शिवलिंग के पास बैठकर फूलों से खेलता, कभी बेलपत्र उठाकर शिवजी को चढ़ाने की नकल करता। गौरी अक्सर मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, बस मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना। रामेश्वर कई बार हंसकर कहता, इतनी चिंता मत किया कर, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। वो हर पल अपने बच्चे को आंखों से ओझल नहीं होने देती। गांव के लोग गौरी की भक्ति की मिसाल देते थे। कहते थे, इस औरत की भक्ति में सच्चाई है। वो दिन भी बिल्कुल किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह सूरज निकला, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रामेश्वर रोज की तरह खेत चला गया था। आंगन में छोटा मोहन खेल रहा था और गौरी रसोई में काम में लगी थी। तभी अचानक आंगन से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। माँ! गौरी घबराकर बाहर दौड़ी। उसने देखा कि मोहन जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। पास ही एक विषधर सांप फुफकारता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मोहन की टांग पर सांप के दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। गौरी का कलेजा कांप उठा और उसके मुंह से बस यही निकला, हे महादेव। गांव वालों की मदद से मोहन को तुरंत पास के कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। किसी ने भागकर रामेश्वर को खेत से बुलाया। वो हाफता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां गौरी डरी हुई आंखों से डॉक्टरों की ओर देख रही थी। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी, सलाइन और ऑक्सीजन चढ़ाई, लेकिन सांप का जहर शरीर में बहुत फैल चुका था। समय उनके हाथ से निकल चुका था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर बेबसी साफ थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कीजिए, हम उसे नहीं बचा पाए। ये शब्द गौरी के कानों में जैसे गूंजते रह गए। वो मोहन के निर्जीव शरीर से लिपट गई और बिलखते हुए बोली, उठ जा बेटा, देख माँ आ गई है। रामेश्वर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थीं, आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे उस पल उसके भीतर सब कुछ हमेशा के लिए सूख गया हो। मोहन का निर्जीव शरीर जब घर लाया गया तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर चेहरे पर शोक था, हर आंख नम थी। वही आंगन जो कल तक बच्चे की हंसी और किलकारियों से गूंजता रहता था, आज मौत की भारी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे ठहर गई थी। गौरी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। कभी वो मोहन के बिखरे बालों को सहलाती, कभी उसके ठंडे पैरों को छूकर सीने से लगा लेती। हर स्पर्श में एक माँ की टूटी हुई उम्मीदें छिपी थी। धीरे धीरे उसके मन में उठती आस्था की दीवारें दरकने लगी। अचानक वो उठ खड़ी हुई, आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे सीधे गांव के मंदिर की ओर चल पड़ी। शिवलिंग के सामने खड़ी होकर उसकी देह कांप रही थी। कांपती आवाज में वो बोली, हे शिव, मैंने क्या अपराध किया? अगर मेरा विश्वास झूठा है तो आज सब कुछ यहीं समाप्त हो जाए।
गौरी ने अचानक अपना संयम खो दिया। वो शिवलिंग के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और बार बार अपना सिर उस पर पटकने लगी। हर वार के साथ उसकी चीख मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। मेरा बेटा लौटा दो भोलेनाथ। अगर आज मेरा मोहन वापस नहीं आया तो मेरा विश्वास भी यही टूट जाएगा। मंदिर में मौजूद लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। तभी हांफता हुआ रामेश्वर वहां पहुंचा। उसने दौड़कर गौरी को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, गौरी, होश में आओ। जो चला गया वो वापस नहीं आता। खुद को मारकर क्या मिलेगा? लेकिन गौरी की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और उसी के साथ अडिग विश्वास भी। वो छटपटाते हुए चिल्लाई, मेरे शिव सब कर सकते हैं। वे चाहें तो मौत को भी पलट सकते हैं। सिर से खून बहने लगा था। लाल धार उसके चेहरे से होकर नीचे गिर रही थी। शरीर की ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। कुछ ही पलों में गौरी की चीखें धीमी पड़ गईं और वो रामेश्वर की बाहों में ढहकर बेहोश हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। शिवलिंग के सामने सिर्फ धूप की लौ जल रही थी, स्थिर, शांत और रहस्यमयी। अचानक आसमान में घने काले बादल उमड़ आए। तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ जोर से झुकने लगे। रह रहकर बिजली चमकने लगी, मानो आकाश कुछ कहने वाला हो। तभी बारिश की पहली बूंद मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी। वातावरण एकदम भयावह हो गया। गांव वाले सहम गए। कई लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उसी क्षण मंदिर के पीछे से एक विशाल विषधर सांप रेंगता हुआ बाहर आया। उसकी फुफकार सुनकर लोगों की सांसें थम गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। वो सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सीधा आगे बढ़ता रहा और सबको चौंकाते हुए मोहन के निर्जीव शरीर के पास जा पहुंचा। मंदिर में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम सा गया हो। सांप ने धीरे धीरे मोहन की टांग पर बने दांतों के निशान के पास अपना मुंह रखा और जैसे ही जहर को चूसने लगा, पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। कुछ ही पलों में मोहन की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। भीड़ में से किसी की कांपती आवाज निकली, देखो, बच्चा हिल रहा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहन की पलकों में कंपन हुआ और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसकी सांसें, जो कुछ देर पहले थम चुकी थीं, अब सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से जीवन की आभा लौट आई। उसी समय गौरी को भी होश आया। उसने आंखें खोली तो सामने वो दृश्य था जिस पर विश्वास करना असंभव लग रहा था। मोहन, उसका बेटा, उसके सामने जीवित खड़ा था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दुख के नहीं, बल्कि अविश्वसनीय चमत्कार और टूटे हुए विश्वास के फिर से जीवित हो जाने के। पूरा गांव सन्न रह गया, मानो स्वयं भगवान ने हस्तक्षेप कर दिया हो। पूरा गांव नमः पार्वती पते हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोगों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, महादेव की जय जयकार करते हुए। गौरी ने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया और उसकी आंखों में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता थी। उसका विश्वास, उसकी भक्ति आज विजयी हुई थी। उस दिन के बाद उस गांव में महादेव की महिमा और गौरी की भक्ति की गाथा हर घर में सुनाई जाने लगी। जीवन की धारा फिर से बहने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें एक दिव्य स्पर्श था, एक अटूट विश्वास की कहानी थी।